तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल और चैप्टर चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन और टॉपिक चल रहा था हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कुछ इसके बेसिक्स पे हमने बात की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आगे देखें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 3x प्लस 5। अब बच्चा हमें पता क्या है, फॉर्मूला में किसका पता है, a की पावर x का। हमको पता है a की पावर x dx बराबर कितना होता है, a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस सी। बट यहाँ पे a की पावर x का कितना है 3x प्लस 5, और पढ़ रखा है हमने a की पावर 3x प्लस 5 का कितना होगा, a की पावर 3x प्लस 5 अपॉन में लॉग a प्लस सी, और जिसको आपने एक्सलेट किया है उसको डिफरेंशिएट करें। तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3 और 5 का डिफरेंशिएशन कितना 0। तो 3 प्लस 0 कितना 3 और 3 से डिवाइड कर दें। तो ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। नोट करें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। और चेंज करें इसको, चेंज कर लिया, एलसीएम ले ले कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहां कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी एलसीएम ले, यहां भी कितना आएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। फायदा क्या हुआ इससे बच्चा, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। और इन दो के फॉर्मूले हमें पता है, फॉर्मूले क्या होते हैं मेंशन करें पहले। वी नो दैट cos 2x इक्वल्स टू में कितना होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करें तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, फंक्शन देखिए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है cos 2x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 dx। अब यहां पे लगेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे लगेगा, हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन ऑफ cos x का, cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x प्लस सी। बट यहाँ cos x की जगह कितना है 2x, तो sin cos 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होगा sin 2x प्लस सी, और जिसको आपने लेट किया उसको डिफरेंशिएट करें तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो 2 से डिवाइड करते हैं। ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। नोट करें तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पॉज करके नोट डाउन करें। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इनटू में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, देखिए यहां पे सबसे पहले एक काम करें, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें। करें कन्वर्ट, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। अब फायदा क्या हुआ इससे, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूला पता है, एक साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब वो अप्लाई करेंगे यहां पे, कैसे अप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, उसको लिख सकते हैं 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमें पता चल गया ये किसका फॉर्मूला है साइन 2x का। पहले फॉर्मूला मेंशन करें, फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अप्लाई करें तो यहां कितना है 4 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन साइन 2x का होल ऑफ स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन कितना होता है बच्चा कॉसेक, तो 4
इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर 2x dx। और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूला मेंशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बढ़िया, एक्स का कितना है 2x, तो 2x का डिफरेंशिएशन करके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। करें तो कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स का कितना है 2x प्लस सी, और 2x का डिफरेंशिएशन करें कितना आएगा 2, तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो फाइनल आंसर कितना है, -2 टाइम्स ऑफ कॉट 2x प्लस सी, और ये होगा फाइनल आपका आंसर। नोट कर ले तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन करें इसको। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2x माइनस 3। अब बच्चों यहां से क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के, समझते कैसे फ्रेम करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखिए अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। आप सीधा सीधा अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें या सीधा सीधा कुछ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो यहां सीधे सीधे अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में करेंगे क्या, अगर आप देखें यहां डिनोमिनेटर में क्या टर्म दे रखा है 2x माइनस 3, और न्यूमिनेटर में कितना दे रखा है x। तो आप कोशिश ये करें कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है वही एग्जैक्ट टर्म आप ऊपर न्यूमिनेटर में फ्रेम करें। फ्रेम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ x के साथ कितना लगा है 2, तो यहाँ पे भी हमको 2 चाहिए। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। करें तो कितना आएगा 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आधा काम हुआ। अब साथ में यहाँ क्या लगा -3, तो अपने मन से अगर आप -3 करेंगे तो +3 भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में करें तो 1/2 2x माइनस 3, अगर -3 किया तो क्या +3 भी करना पड़ेगा अपॉन 2x माइनस 3 dx। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, जो आपने ऊपर फ्रेम किया है इसके साथ इसको अलग कर ले, 2x माइनस 3 को 2x माइनस 3 के साथ अलग कर ले, और 3 को 2x माइनस 3 के साथ अलग कर ले। करें तो कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3 dx प्लस 3 कॉन्स्टेंट बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 3 dx। देखिए अब देखिए सिंप्लीफाई हो गया। अब ये से ये कट जाएगा, तो 1 dx का हमको पता है इंटीग्रेशन कितना होता है x। अब यहां पे कितना है, अब यहां का फॉर्मूला हमको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है log x प्लस c। बढ़िया, x का कितना है 2x माइनस 3, यहां पे लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कितना है 1/2, 1 dx से कितना होगा x प्लस 3, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x, तो log x का कितना 2x माइनस 3 प्लस c। अब जिसको लेट किया उसको डिफरेंशिएट करें, तो 2x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो 2 से डिवाइड कर दें। अब ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। नोट कर ले इसको, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन करें इसको, पॉज करके नोट डाउन करें। तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब देखिए यहाँ नीचे कौन सी इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक बनी, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 और 6 को ऐसा ब्रेक करें, माइनस करने में 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, तो 6 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर, तो 5x को कितना लिखेंगे 6x माइनस x माइनस 2 dx। नीचे कॉमन लें, इन दोनों में कॉमन कितना आएगा 3x x प्लस 2, यहां -1 कॉमन लेंगे कितना आएगा x प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले कितना आएगा x प्लस 2, x प्लस 2 कॉमन लिया तो बचा कितना 3x माइनस 1 dx। अब देखें क्या होगा, इस x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा कितना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 1 dx। और हम भी फॉर्मूला पढ़ के आए, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx कितना होता है log x प्लस c। तो यही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करें, पर यही वही प्रॉब्लम है जैसे यहां पे 2x माइनस 3 था, यहां कितना है 3x माइनस 1, तो 1 अपॉन 3x माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा log 3x माइनस
1 प्लस सी, और जिसको लेट किया उसको डिफरेंशिएट करें तो 3x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3, तो 3 सबने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। नोट डाउन करते हैं तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, नोट करें इसको पॉज करके। तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब वही काम जो नीचे हमें जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको ऊपर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। करें फ्रेम, कैसे करेंगे, x के साथ कितना है 1, तो यहां एक काम करेंगे 1 ऐड कर देंगे और 1 ही क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपॉन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर dx। अब अलग अलग कर ले, कैसे अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस dx लगा दें, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया, और फायदा क्या हो इससे, इस x प्लस 1 से इस x प्लस 1 की एक पावर क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, तो यहां बचा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखें यहां पावर 2 है, ऊपर जाएगी हमारी क्या हो जाएगी पावर -2, तो यहां कितना आएगा x प्लस 1 की होल पावर -2 dx। और इन दोनों के ही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx कितना होता है log x प्लस c, और x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करें यहां पे, तो यहां 1 बाय एक्स का कितना होगा log x, x का कितना दिख रहा है x प्लस 1, तो log x प्लस 1। अब आप x प्लस 1 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो बचा आएगा कितना 1, तो किसी भी टर्म को अगर 1 से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं उससे कोई उस टर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये टर्म लिख देंगे माइनस यहां x की पावर n का, तो x की पावर n प्लस 1 मतलब x प्लस 1 की होल पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस लास्ट में क्या लगा देंगे कांस्टेंट सी। अब देखिए इसको आपने लेट किया, इसको डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा कितना 1, अब अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तब भी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फाइनल आंसर कितना आया log x प्लस 1 -2 प्लस 1 कितना होगा -1, और ये माइनस तो ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस प्लस, -2 प्लस 1 कितना आएगा -1, और नीचे आएगा पॉजिटिव कॉमन, तो फाइनल आंसर कितना है 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस सी, और ये हो गया बच्चा आपका फाइनल आंसर। देखिए कुछ किया नहीं यहाँ पे, -2 प्लस 1 आएगा -1, ये -1 और ये माइनस मिलकर हो गया पॉजिटिव। अब आते इस पे x प्लस 1 के होल पावर -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 कितना होगा -1 पावर में, और नीचे आएगी पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नोट डाउन कर ले इसको। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले एक मेथड है जिसको हमें समझना पड़ेगा, मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले ये समझिए ये मेथड है क्या और अप्लाई कब करेंगे। सपोज करें हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन है x के टर्म में fx अपॉन gx, ये दो टर्म्स हैं हमारे। अब ये दो टर्म्स आपस में डिवाइड में है और इस तरीके से है कि यहाँ पे जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर वाले की जो डिग्री है, जो पावर होगी वो इस डिनोमिनेटर वाले से या तो ज्यादा होगी या फिर इक्वल होगी। क्या होता है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब न्यूमरेटर वाले की जो डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर वाले से या तो ज्यादा होगी या फिर उसके क्या होगी इक्वल होगी। लिखा है ना, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर देन डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। उस केस में हम क्या करेंगे, इस fx वाले फंक्शन को इस gx वाले फंक्शन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये तो हम डिवीजन तुमको पता ही ना। अगर सपोज करें बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो मैंने लिखा 16 लिखा, अब 5 से अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो 5 3 is 15 और रिमाइंडर कितना आएगा 1, यही आएगा। तो यहां 16/5 है, इसको आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, ये जो क्वोशिएंट है 3 प्लस
ये रिमाइंडर अपॉन ये डिनोमिनेटर वाला टर्म। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब डिवाइड करने के बाद आप ये दो फंक्शन जो एक्स के टर्म के जो फंक्शन है इनको सबसे पहले डिवाइड करेंगे। ये तो मैंने नंबर्स में एग्जांपल लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये दो फंक्शन हमने डिवाइड किए और डिवाइड करने के बाद जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के टर्म में जो फंक्शन है उसको आप लिख देंगे किसके टर्म्स में, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। जो इसको डिवाइड करने पे जो कोशेंट आएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन क्या, डिनोमिनेटर, इस टर्म में आप अप्लाई कर देंगे। तो दो चीज समझने वाली है। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई कब करेंगे, जब दो एक्स के फंक्शन या दो पॉलिनोमियल फंक्शन आपस में डिवाइड में दे रखे हो और इस वे में दे रखे हो कि जो न्यूमरेटर वाला टर्म है उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर वाले टर्म से या तो ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। उस केस में इस न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद इस फंक्शन को हम लोग लिख देंगे इसके टर्म से कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। इस टर्म में नोट करने के बाद ये फंक्शन हमारा इजिली क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा और हम फिर इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो ये हमारा कंसेप्ट है, नोट करें। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड पे है। अब हमें पता कैसे चला कि ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड में, यहाँ पे देखिए जो न्यूमरेटर वाले की जो डिग्री है वो इस डिनोमिनेटर वाले से ज्यादा है कि नहीं। इस न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 3, और इस डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है, 1। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि दो एक्स के पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक्स के टर्म्स में फंक्शन दे रखे हैं और इस वे में दे रखे हैं कि जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म है इसकी डिग्री जो है डिनोमिनेटर वाले टर्म से क्या है, ज्यादा। तो हम समझ गए यहाँ पे कौन सा मेथड लगेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग है क्या, इन्होंने बोला कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा है तो आप सिंपली न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। अब डिवाइड कैसे करेंगे ये समझें। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे इसको, इस एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे 2x प्लस 1 से। अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं डिवाइड करने का। सबसे पहले एक रफ कॉलम बना लेना क्योंकि इस्तेमाल होगा उसका रफ कॉलम का। सबसे पहले आप करेंगे क्या कि यहां पे जो टर्म है इसको पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब को अगर आप 2x से डिवाइड करें तो पावर 2 बचेगी, कितना बचा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब इस एक्स स्क्वायर बाय 2 को 2x से भी मल्टीप्लाई करना है 1 से भी, तो जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, एक्स क्यूब, और 1 से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। अब माइनस कर दें तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अपोजिट साइन लगाते हैं हमेशा। यहाँ कितना बचा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। फिर से यही काम, यहाँ का जो पहला टर्म है इसको इसके पहले टर्म से डिवाइड करो तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को डिवाइड करना है किससे, 2x से। तो इस x से एक पार गया, 2 2 4, कितना आया, माइनस एक्स बाय 4। तो माइनस एक्स अपॉन 4, माइनस एक्स बाय 4 को 2x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और माइनस एक्स बाय 4 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स बाय 4। अगेन आप क्या कर दे, माइनस कर दे। माइनस करने का सिंपल तरीका है, जो साइन लगाओ उसका अपोजिट साइन लगा देना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना बचा, एक्स बाय 4। फिर से ही काम, एक्स बाय 4 को किससे डिवाइड करोगे, 2x से करोगे। तो एक्स बाय 4 को डिवाइड करेंगे किससे, 2x से। x से x गया, कितना आया, 1/8। तो 1/8 से मल्टीप्लाई करो तो 1/8 को 2x से करोगे कितना आएगा, x बाय 4, और फिर 1/8 को 1 से करेंगे कितना आएगा, 1/8। यहां लगाओ अपोजिट माइनस, यह लगा माइनस, सॉरी प्लस, हाँ माइनस लगेगा ना, ठीक ठीक। अब यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का 1/8। अब हमको जो जो टर्म चाहिए थे हमने पढ़ रखा है कि अब ऐसा सिनेरियो बने तो डिवाइड कर दो और इस पूरे टर्म को कैसे लिख देंगे, पहले हम लोग लिखते हैं कोशेंट, फिर लिखते प्लस, फिर रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो कोशेंट यहाँ कितना आया बताएं, तो कोशेंट कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स बाय 4 प्लस 1/8 प्लस फिर रिमाइंडर कितना है, माइनस 1/8 अपॉन फिर डिनोमिनेटर कितना है, 2x प्लस 1 का होल dx। अब अलग अलग कर ले, इंटीग्रेशन बहुत इजी हो चुका है। देखिए कैसे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, फिर माइनस 1/4 बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर 1/8 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस 1/8 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x प्लस 1 dx। अब सबका इंटीग्रेशन पता आपको लगाए,
एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स क्यूब अपॉन 3 और 3 टू जाए कितना 6 माइनस 1/4, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/8 तो कांस्टेंट है और 1 dx कितना होगा x माइनस 1/8, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा log x प्लस c, बढ़िया x का कितना है 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चा कितना आएगा 2, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो देखो फाइनल आंसर कितना है आपका एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 1/8x माइनस 1/16 लॉग 2x प्लस 1 प्लस c, और ये होगा आपका बच्चा फाइनल आंसर। नोट कर ले डिवीजन के साथ में अप्लाई करें, नोट करें।